मैं प्रियंका गांधी वाड्रा ये राहुल गांधी प्रियंका गांधी को रोक क्यों रहे हैं? स्टॉप स्टॉप क्यों बोल रहे हैं? संसद में उनकी राह रोक क्यों रहे हैं? थोड़ी देर में पूरी कहानी समझेंगे। पहले प्रियंका गांधी का शपथ ग्रहण देख लेते हैं। संविधान की लाल किताब के साथ शपथ ले रही केरल के वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद। संविधान की किताब हाथ में है तो ये तय है कि उनकी भी राह वही है जो राहुल गांधी की है। अब बात राहुल के राह रोकने की कर लेते हैं। राहुल पहले ही दिन प्रियंका गांधी की राह अचानक क्यों रोक रहे थे? स्टॉप स्टॉप क्यों बोल रहे थे? हुआ यूं कि प्रियंका गांधी जब मां सोनिया के साथ संसद पहुंची, ज्यों ही लोकसभा की सीढ़ियों पर चढ़ी, राहुल गांधी बोल उठे, स्टॉप स्टॉप, रुको रुको। दरअसल राहुल गांधी इस पल को अपनी मोबाइल में कैद कर इसे अविस्मरणीय बनाना चाहते थे। भाई बहन का ये प्यार देख हर कोई आनंदित हो उठा। खैर, दो सवाल ऐसे बनते हैं जिनके जवाब सभी जानना चाहते होंगे। प्राथमिकता ये होगी कि देश के जो अहम मुद्दे हैं वो उठाएं और पार्टी के लिए लड़ूं, देश के लिए लड़ूं, यही रहेगा। प्रियंका जी, एक सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अब प्रियंका गांधी भी आई, एक और एक 11 वाली बात कह रहे हैं कि अब तो जो है 2 लोग आ जाएंगे, तो अब क्या असर पड़ेगा संसद के अंदर, लोकसभा में खासतौर से राहुल गांधी के साथ आप भी रहेंगे? अब जब मजबूती मिलेगी राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को, और मेरे ख्याल से जो संविधान के जो असूल हैं उनको मजबूती मिलेगी, क्योंकि हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। आज संविधान हाथ में लेके आपने शपथ लिया, क्या मैसेज देना चाहती हैं? वायनाड से आप चुन के आएंगे कि हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। हमारे लिए जो संविधान है, जिसके असूलों पर इस देश की नींव डली है, उसी के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। प्रियंका गांधी के सांसद बनने से कांग्रेस को क्या लाभ होगा? मामला कांग्रेस का है तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से ही जान लेते हैं। हमारे लिए एक पार्लियामेंट में नई ऊर्जा, नई शक्ति हमको मिली और वो अच्छे वक्ता हैं और हर चीज को समझते हैं और जनता के समस्या को उठाते हैं और खासकर महिलाओं की समस्याओं को वो उठाने में सक्षम है। इसलिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पार्टी में वो पार्लियामेंट मेंबर बने और उसका लाभ हमारे पार्टी को होगा, जनता को होगा और देश के लोगों को होगा, खासकर महिलाओं को होगा। दूसरा सवाल, केरल प्रियंका को कैसे देखता है? क्योंकि प्रियंका केरल के वायनाड से ही चुनकर आई हैं। इस प्रश्न के उत्तर के लिए केरल से सांसद शशि थरूर उचित रहेंगे, तो उन्हीं को सुनते हैं। देखिए, बात यह है कि वो बहुत अच्छी उम्मीदवार थी। मैं तो उनके लिए प्रचार भी किया था वायनाड में
और मैं खुश हूं कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी से वो आई है। आपको पता है कि 4.5 लाख वोट से जीत के आई है, तो मेरे ख्याल में उसका वो अभी हक है कि जनता की प्रतिनिधि के रूप में वायनाड के सारे विषय के बारे में बताने के लिए और भारत के विषय के बारे में लोकसभा में कहने के लिए। तो मैं बहुत खुश हूं कि प्रियंका जी। देखिए, मैं तो इस विषय पे यही बोलूँगा कि जब लोग कामयाब है तो उनके परिवार के बारे में सोचने में ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। हर पार्टी में ऐसे है। आपको याद है जब मुलायम सिंह साहब और अखिलेश जी दोनों थे और डिम्पल भी आई थी लोकसभा में, ऐसे तो होते हैं पार्टी में। पार्टियों में तो जब कामयाब लोग हैं और वो चुनाव जीत के आते हैं तो जनता से पूछिए कि वो लोग उनके प्रतिनिधित्व में किसको देना चाहते हैं, तो यही हो गया, बस अच्छी बात जी। बहुत खुशी की बात है। और प्रियंका जी का देखो, पीछे से तो वो काम पब्लिक में हमेशा से करती रही हैं, ज़मीन पर करती रही हैं, चाहे यूपी हो चाहे देश भर में हो। हर जगह जहाँ भी पार्टी ने कहा वो हर जगह गई, पार्टी की मजबूती के लिए मेहनत की उन्होंने। अब संसद में आकर एक नई ऊर्जा आएगी, एक फ्रेशनेस आएगी और हमें बहुत खुशी है कि वो अब लोकसभा में उनकी आवाज़ बुलंद होगी।